वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा जब ये भजन करते हैं तो देह से दृष्टि हटा लो और अपने स्वरूप में आत्मा में जोड़ लो, तब तो ये भजन सार्थक है। नहीं तो वाणी से बोल रहे हो शिवोहम और चमड़े पे दृष्टि अटकी हुई है कि कौन आगे कौन पीछे। शिवोहम 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 वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। जिस परमात्मा को इदम करके यह करके भिन्न करके मानते थे, वो सच्चिदानंद में स्वयं आत्मा ही हूँ, मुझसे भिन्न अन्य नहीं। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। ये बोल तो रहे हो पर मरने का भय अंदर लगा हुआ है, कब मर जाऊं पता नहीं, वो मर गया मैं भी मर जाऊंगा, और बोल रहे हो कि अमर आत्मा में हूँ। यह धोखा किसे दे रहे हो? इसलिए देह से भाव, मृत्यु से भय निकाल कर और अमर आत्मा में मन को जोड़ो कि वो मैं हूँ। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। सभी प्राणियों का वही आत्मा है। शरीर अलग अलग हैं, लेकिन चेतन तत्व जो आत्मा है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। और वो जो एक अभिन्न अखंड निराकार आत्मा है वह मैं स्वयं हूँ। और यह जो दृश्य दिखाई पड़ता है शरीर, यह मैं नहीं। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। कैसा है वो आत्मा? सत भी है, कभी अभाव कभी नाश नहीं होता है। जो चित्त भी है, वो जड़ता को कभी पाता नहीं है। और जो आनंद घन है, जो दुख जिसमें है नहीं, वो सच्चिदानंद जो आत्मा है, सो हम वो मैं हूँ। ये जन्मने मरने वाला दुख रूप जड़ शरीर, असत जड़ दुख रूप शरीर, यह मैं नहीं, बल्कि मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूँ। ऐसा निश्चय मन में बनाए चलो। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया। अमर आत्मा है मरणशील काया। अमर आत्मा है, ये कोई पराई चीज नहीं है।
यह कोई द्वितीय तत्व नहीं है, वो अमर आत्मा मैं हूँ। और ये जो जन्मने वाला और जो मरने वाला शरीर है, यह मैं नहीं हूँ। अमर आत्मा जो है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वह मैं हूँ। और जिसकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, वह शरीर मैं नहीं हूँ। अमर आत्मा है मरणशील काया। अमर आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वो चर अचर सब में समान फैला हुआ है, जड़ में चेतन में, उसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन उसकी अनुभूति होगी वो अंदर ही होगी। दृश्य रूप में उसका तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। वही आत्मा सच्चिदानंद है। वही आत्मा सच्चिदानंद है। जिसको वेदों ने भी कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव केवलम ना परः। ये जीव ब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ सत्ता नहीं है, बल्कि ब्रह्म सत्ता ही है। अखंड ब्रह्म ही जीव रूप में भास रहा है। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जैसे शास्त्र काटे नागनी जलावे। जिसे शास्त्र काटे नागनी जलावे। बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे। बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे। जिस शास्त्रों में कहा है, जो शस्त्र से कटता नहीं है, अग्नि में जो जलता नहीं है, पानी में जो भीगता नहीं है, पवन जिसे सुखा नहीं सकता है, ऐसा जो अजर अमर तत्व है, वो आत्म तत्व है। और वो तत्व कोई मुझसे अन्य भिन्न नहीं, बल्कि वो मैं स्वयं हूँ। किंतु अज्ञानता के कारण, मूढ़ बुद्धि के कारण, इस जड़ शरीर को, दृष्ट शरीर को, नाशवान शरीर को, विकारी शरीर को मैंने अपना मान लिया है। और जब तक इस देह को अपना मानते रहेंगे, तब तक इस दुख रूप संसार से कभी भी मुक्त न हो सके हैं, न और कभी हो सकेंगे। उसके लिए तो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाना होगा, और वहाँ जाकर साधन संपन्न होकर, सर संपत्ति युक्त होकर, और उनकी शरण में जब जाएंगे, फिर वे जो उपदेश करेंगे उसमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास करके और निश्चय करेंगे, तभी कल्याण होगा। कर्म उपासना कितना भी कर डालो, इस लोक से लेकर ब्रह्मादिक लोक तक चले जाओ, ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना कर दो, विष्णु बनकर सृष्टि का तुम पालन कर दो, शंकर बनकर सृष्टि का संहार कर दो, इतनी भी सामर्थ्य तुम कर्म उपासना योग आदि साधन से कर लो, लेकिन बिना गुरु के, बिना ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी को नहीं। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ।
वो कैसी ज्योति है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तम स परमुच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टम। उसी ज्योति से ये सूरज चमक रहा है, उसी ज्योति से यह चांद तारे नक्षत्र और तुम्हारा यह तीनों शरीर पंचकोश प्रकाशित होते हैं। उस ज्योति स्वरूप चैतन्य आत्मा को अपना स्वरूप जानो, अपने से भिन्न न मानो। वही आत्मा सच्चिदानंद में, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका। जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका। ऐसी वो अखंड सत्ता है जो सब देश में, सब कालों में और सब रूपों में विद्यमान है। उससे भिन्न कोई अन्य देश नहीं, अन्य काल नहीं, अन्य कोई रूप नहीं। वो अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा आत्मा है और वह ही तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा निश्चय करो। उसे कोई दूर देशी वस्तु मत समझो कि वह पाना बड़ा मुश्किल है, हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत कमज़ोर हैं, मंद बुद्धि के हैं, ऐसा दीनहीन भाव मन में मत लाओ। बल्कि वही अजर अमर आत्मा मैं हूँ जिसको वेदों ने गाया है, वह मैं हूँ। वही गुरुदेव ने मुझको तत्वमसि महावाक्य के उपदेश के द्वारा निश्चय कराया है, वही मैं हूँ। और उसी नाते अहम ब्रह्मास्मि हम अपने अंदर अनुभव करें। नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका। नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया। वही ज्ञान गुरुवर ने हमको सुनाया। वही ज्ञान गुरुवर ने हमको सुनाया। सुनाए सिखाया, वही ज्ञान गुरुवर ने हमको सिखाया। वही ज्ञान गुरुवर ने हमको सिखाया। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा
बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। अब आप समझाइए आगे का, मैंने जो कुछ थोड़ा सा शुरुआत कर दी अब आप करो। अब हमारी तरफ से हो गए, अब आपकी तरफ से हो जाएंगे। माइक रख दो जरा। नहीं, गीता अष्टावक्र गीता चालू होगा ना। हाँ गीता चालू होगा ना। अच्छा, वो बोलेंगे हाँ, तुम पढ़ोगे। हाँ, नहीं वो आप बताने के बाद फिर बाद में अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्त पुरुषों को महल व झोपड़पट्टी दोनों समान लगते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ हो चुके हैं उनके अंदर अहम भाव मिट जाता है। न तो वो अपने को महान पंडित मानते हैं न मूर्ख मानते हैं। दोनों अवस्थाओं में ज्ञानी सम रहता है। फिर से अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्त पुरुषों को महल व झोपड़पट्टी दोनों समान लगते हैं। गरीब का झोपड़पट्टी में वो चले जाएं कि महल में राजा के चले जाएं, कोई खुशी नहीं कि कोई दुख नहीं। उनके लिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह एक जैसा ही है। ज्ञानी व्यक्ति समता भाव रखता है, समदर्शिता उसकी होती है। वह छोटे बड़े का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, पंडित मूर्ख का भेदभाव नहीं देखता है। लेकिन देखा जाता है, जिन अज्ञानियों ने घर, महल, स्त्री, धन का तो त्याग किया, किंतु उनका जमीन, बगीचा, झोपड़ी, आश्रम, कुटिया में मोह हो जाता है। देखने में तो लगा है कि राजा ने राजमहल छोड़ दिया, रानी को छोड़ दिया, राजपुत्रों को छोड़ दिया, राज सिंहासन को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनका मन छोटी सी एक जमीन को लेकर आश्रम बनाने में रहता है, शिष्य बनाने में रहता है, संप्रदाय बनाने में रहता है। उसमें लगा रहता कि ये मेरा संप्रदाय है, उस संप्रदाय से मेरा संप्रदाय बड़ा है, उस गुरु से मैं बड़ा गुरु हूँ इत्यादि ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, आश्रम का अहंकार बना ही रहता है। वह महल छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया, धन वैभव छोड़ दिया, लेकिन फिर भी एक छोटे से आश्रम में मन जुड़ जाता है। उसकी निर्माण में मन लगा रहता है, किस तरह से, कहाँ से, किसके द्वारा प्राप्त किया जाए ताकि इसका विकास हो सके। लिंगोट धारण करने वाले अधिकांश बाबा जी कोर्ट कचहरी की दीवारों में, वकीलों के पास, कई तो जेल में पहुंच जाते हैं। देखा जाता है कि बाबा जी लिंगोट पहनते हैं और ज़्यादातर उनको वकील के पास बैठा देखते हैं, उनको कोर्ट में देखते हैं, उनको जेल में भी देखते हैं सजा पाते हुए, क्योंकि बाहर से उन्होंने वेश त्याग कर दिया है गृहस्थी का, लेकिन अंदर पूरा वे गृहस्थी बने बैठे हैं और संसार की संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, शिष्य के लिए लड़ते झगड़ते हैं। स्त्री बच्चे से मोह छोड़ा तो शिष्य शिष्याओं में फंस जाते हैं। गुरु ने अपना पत्नी से मोह त्याग दिया, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया, अपने बच्चों का, बेटा बेटी नाती पोती का तो त्याग कर दिया, लेकिन इधर शिष्यों और शिष्याओं से मन इतना जोड़ लेते हैं कि उसके बिना वो रह नहीं पाते हैं। इसलिए देखने में तो बाबा जी लिंगोटधारी है,
लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी वकील से उनका संबंध बना रहता है संसारी वस्तु धन संपत्ति आश्रम के लिए, और शिष्य शिष्याओं से प्रीति जोड़े रहते हैं, उन्हीं के शादी ब्याह में उपस्थित हो जाते हैं, उन्हीं के बच्चे के उत्सव में जन्म दिवसों में वे खड़े हो जाते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि मैंने तो गृहस्थ का त्याग कर दिया है, अब मुझे इन सब से प्रवृत्ति से क्या मतलब, लेकिन प्रवृत्ति पूरी उनके मन में बसी रहती है। धन का मोह छोड़ा तो जमीन का मोह बढ़ जाता है। आश्रम का विस्तार करते रहते हैं, लेकिन उनका मोह जारी रहता है। एक बार एक विरक्त युवा संत यात्रा के लिए जाते समय रास्ते में खेत में एक वृक्ष छाव में ठहर गए। एक दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है कि तीर्थ यात्रा के लिए एक व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में एक खेत है, वहाँ झाड़ के नीचे वो विश्राम करने लगे। गांव-गांव के लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उस नगर के राजा को भी उस विरक्त संत के दर्शन की इच्छा हुई। तो उस संत का दर्शन करने के लिए गांव-गांव के लोग भी आने लगे, और राजा को भी इच्छा हुई कि मैं भी उस त्यागी संत का दर्शन करूं। वह अपनी रानी के साथ दर्शन करने गया। संत के त्याग वैराग्य का जीवन देख राजा को बहुत श्रद्धा हो गई। राजा प्रतिदिन दर्शन करने चले जाते। उस राजा की एक युवा लड़की थी। राजा को उसके विवाह की चिंता हो रही थी। एक दिन एकांत पाकर राजा ने निवेदन किया कि महाराज क्षमा करें, आप मेरी लड़की को स्वीकार करें और कुछ काल गृहस्थ आश्रम का सुख भोग करें, फिर वैराग्य ले यात्रा पर निकल जाना तो हम पर बहुत उपकार होगा। उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, उसके लिए आप एक योग्य वर दिखाई देते हैं। राजा की बात सुनकर दयालु संत ने स्वीकार कर लिया। बड़े उत्साह से अपनी लड़की की शादी युवा संत से कर अपने महल में रख लिया। राजमहल में यह विरक्त संत अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। कुछ समय बाद संतान हो गई। एक दिन राजा ने कहा, अब तो आप भी हमारे समान गृहस्थी हो गए, आप में व हम में अब कोई भेद नहीं। संत ने कहा, नहीं, अभी तो तुम में हम में बहुत भेद है। तेरे पास हाथी घोड़ा महल खजाना दास दासी है, मैं तेरे समान कैसे हो सकता हूँ। यह सुन राजा ने अपने दामाद संत को भी धन महल हाथी घोड़ा सेवक अंगरक्षक प्रदान कर दिए। राजा ने कहा, अब तो हम तुम दोनों सब तरह से समान हो गए। जमाई जी ने कहा, राजा अभी बहुत भेद है। राजा ने कहा, अब क्या भेद रह गया, वो मुझे बताइए। गृहस्थ स्वामी ने कहा, समय आने पर बताऊंगा। एक दिन मौसम अनुकूल देखकर राजा ने उन जमाई जी से कहा, चलो घूमने चलते हैं। अब इस घटना को जरा ध्यान से सुनना। जमाई जी भी जा रहे हैं और ससुर जी भी जा रहे हैं, दोनों यात्रा पे निकल गए और चलते गए। राजा का आश्रम कहो महल कहो काफ़ी दूर चले आए। तो राजा ने कहा, चलो महात्मा जी जमाई जी वापस चलें। बोले और चलते हैं। वो जमाई जी जो संत थे वो चलते गए।
राजा एक जगह आकर के और इससे अधिक में नहीं जा सकता, यह बस मौका मिल गया उस संत को, बस ये तेरे और मेरे में यही अंतर है, तू इस धन संपत्ति जमीन में आसक्त में रानी में फंसा हुआ है, मेरे को तूने सब कुछ अपने समान दे दिया, तब भी मेरा मन न जमीन में है, न आश्रम में है, न किसी संपत्ति में है। युवा संत ने अपने साधु वस्त्रों को एक थैली में रख लिया, घूमने निकल गए। चलते चलते शाम संध्या हो गई। राजा बार बार कहता है अब लौट चलिए, युवा संत कहता है अभी और चलेंगे। रात होने को आ गई, अंधेरा छा गया। राजा ने कहा अब और आगे ना जाओ, अब लौट चलो, आपकी पत्नी बच्चा प्रतीक्षा कर रहे होंगे। संत तो अपने साधु वेश को पुनः धारण कर लिया, आसन दंड कमंडल हाथ में ले आगे चलता गया। संत ने राजा से कहा तुम रुक क्यों गए, चलो ना हमारे साथ, हम तुम दोनों तो समान हैं। राजा ने कहा मेरी रानी, मेरे पुत्र, महल, राज्य, यह सब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आप भी लौट चले, आपकी पत्नी पुत्र प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे। संत ने कहा तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं नहीं लौटूंगा। राजा ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ सब छोड़कर नहीं जा सकता। तब संत ने कहा अब समझ गए कि तुम में व मुझ में क्या फर्क है। एक अज्ञानी की क्रियाओं के साथ ज्ञानी के जीवन की क्रियाओं को नहीं तोला जा सकेगा। जैसा भी हो, धीर पुरुष उसी में राजी है। महल हो तो महल में, झोपड़ी हो तो झोपड़ी में। ज्ञानी पुरुष की, धीर पुरुष की यही पहचान है कि वह जैसी अवस्था होता है उसी में तृप्त संतुष्ट रहता है, उसे बढ़ाने की ओर इच्छा नहीं करता है। उसमें पहाड़ की कंदरा मिले तो उसमें परम शांत ही रहते हैं। चाहे कोई महल झोपड़ा मिल जाए रहने को कि कोई गुफा मिल जाए, वह दोनों में शांत रहता है। मुक्त पुरुष जहाँ भी रहता है वह स्थान प्रकाशित हो जाता है। मुक्त पुरुष जीता है सूखे पत्ते की तरह। सूखा पत्ता चाहे शिवलिंग पे गिरे कि चाहे वो मलमूत्र के ऊपर गिरे, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि गंगा में गिरे। इसी तरह जो ज्ञानी संत होते हैं उनके लिए सब जगह एक ही तत्व रहता है, कहीं ऊंचा नहीं कि कहीं नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं कि कोई बुरा नहीं। मुक्त पुरुष सूखे पत्ते की तरह जीता है, जहाँ प्रारब्ध पवन ले जाए। किंतु धीर पुरुष का किसी में आग्रह नहीं रहता है, किसी खाने पहनने में कि ऐसा होने से मैं खाऊंगा, रहूंगा, पहनूंगा, ओढ़ूंगा, इस प्रकार कोई आग्रह नहीं रहता। जो ज्ञानी पुरुष है, जो धीर पुरुष हैं, वे समदर्शी होते हैं, उनका कोई विशेष आग्रह अपने जीवन में नहीं रहता है। जैसा होता है उसी में राजी रहता है। जो सब कुछ नियम संयम में बंद कर कार्य करते हैं वे मुक्त नहीं हैं, सिद्धांतों, मान्यताओं, रूढ़िवाद में पड़े हैं। जो अरे आज तो कुंभ मेला है, आज तो सावित्री अमावस्या उपवास करें, आज तो दशहरे का दिन है, इस तरह से वो रूढ़िवादों में सच्चे संत फंसते नहीं हैं। उनके लिए सब दिन हो समान रहते हैं। अज्ञानी जो दिखावटी संत हैं वो समाज को लेके चलते हैं कि देखो दशहरे में भी साथ जा रहे हैं, तो दिवाली में भी साथ जा रहे हैं, तो रक्षाबंधन में भी हमारे साथ है। इस तरह मूर्ख समाज को अपना अनुयायी बनाने के लिए वे मूर्खों के समाज के नियमों का पालन करते हैं, पर ज्ञानी संत मूर्ख समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं।
ज्ञानी समस्त बंधनों को तोड़कर केवल आत्मा में रमण करने वाला स्वच्छंदाचारी होता है। वो किसी भी आचरण का गुलाम नहीं बनता, स्वच्छंदाचारी होता है। वेद को जानने वाला, वेद आज्ञा का पालन करने वाला किसी सामाजिक रीति रिवाज का गुलाम नहीं बनता है। जिसे सृष्टि में एकत्व बोध हो गया वह मुक्त चित्त वाला बड़े भोग विलास में रहकर क्रीड़ा करके भी असंग अलिप्त अछूता ही रहता है। जिस ज्ञानी पुरुष के मन में एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है, एक आत्मा के अलावा अन्य किंचित भी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वह तत्वज्ञानी हर अवस्था में समान बना रहता है। कोई निंदा करे तो भी उसका उन्हें स्पर्श नहीं होता। निंदा करे तो दुखी नहीं होता, कि वंदना करे तो प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि जिसे चोट पड़ती थी उस देह भाव का उसने त्याग कर दिया। जिसको दुख सुख चोट लगा रहे थे वो देह भाव उसने छोड़ दिया, तो फिर अब किस बात के लिए खुशी करेगा और किस बात के लिए दुख मनाएगा? वो फिर मान अपमान से ऊपर उठ जाता है। जो दुख का कारण था देह भाव, अहम, मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थी इत्यादि, वो भाव ही उसका छूट गया, तो उसके लिए सब समान हो गया। अज्ञानी को संसार के प्रति सत्य एवं सुख बुद्धि होती है। अज्ञानी में और ज्ञानी में बस यही अंतर है कि वो अज्ञानी संसार के पदार्थों में सुख बुद्धि रखता है और ज्ञानी दोनों में समान रहता है। इसलिए वह धन, यश, पद, पुत्र आदि प्राप्ति के लिए पंडितों के पास जाता है। ज्योतिषियों के पास जाता है और कौन सी तिथि को मैं किस गांव में जाऊं ताकि मेरे को लाभ मिले, संत होकर ज्योतिषियों के पास जाता है और कौन सा दिन कौन सा समय मैं अपनी यात्रा के लिए निकालूं, ऐसा पूछता है जो संसारी भाव में डूबा है। पाप काटने गंगा स्नान करता है, दान दक्षिणा देता है ताकि उसका अमंगल कट जाए एवं सब मंगल प्राप्त हो जाए। स्त्री को देख मन में मोह जागृत होता है, प्राप्त होने पर मन में प्रसन्नता होती है। इसी तरह नामधारी संत राजा धनाढ्य को देख उसकी चाटुता कराता है। राजा को देख, बहुत बड़ा ऑफिसर को देख उसकी प्रशंसा करता है ताकि उसके माध्यम से कुछ मुझे धन प्राप्त हो जाए, भूमि प्राप्त हो जाए या शिष्य प्राप्त हो जाए। चापलूसी करता है। ज्ञानी संत किसी की चापलूसी नहीं करता है, मिथ्या झूठी प्रशंसा नहीं करता। मंत्रियों को प्रवचन सभा में बुला सम्मान देता है, प्रशंसा करता है ताकि उसे आश्रम बनाने हेतु पर्याप्त भूमि मिल जाए, आगामी चुनाव में लड़ने हेतु टिकट मिल जाए। इसके लिए यज्ञ अनुष्ठान करता है। इसे श्रोत्रिय कहते हैं। केवल शास्त्र पढ़कर पंडित हुआ है, किंतु शास्त्रों के तात्पर्य आत्मभाव को नहीं पकड़ पाया। तो शास्त्रीय ज्ञान तो है पर उसके अंदर उसके ऊपर अब जीवन आचरण नहीं है। शास्त्र पढ़ लिया, शास्त्र मुखस्त भी कर लिए, बड़ी सभा में बोल भी दिया, लेकिन अभी उसकी उस पर निष्ठा नहीं जमी है। निष्ठा तो देह भाव में, कर्ता भाव में ही है।
अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जो ब्रह्मनिष्ठ धीर पुरुष होते हैं वे उपरोक्त स्थानों पर पहुंच जाता है। अज्ञानियों की तरह तीर्थ मंदिर भी चला जाता है, पूजा पाठ भी कर लेता है, किंतु इन सभी स्थानों पर जाने से एवं पूजा पाठ करने से उसके मन में किसी कामना की पूर्ति हो जाने की भाव नहीं रहता। अज्ञानी की तरह ज्ञानी भी अगर कहीं तीर्थ मंदिर में चला जाता है तो भी उसके मन में यहाँ जाने से ये मुझे पुण्य मिलेगा, यहाँ जाने से मुझे यह सिद्धि मिलेगी, ऐसी भोग वासना नहीं रहती है। स्त्री और प्रियजन को देखकर कोई वासना नहीं होती। सम्राटों को देखकर भी धीर पुरुष अपना ही उनमें प्रकाश देखता है। सम्राटों को देख मन में सम्राट होने की इच्छा नहीं होती। राजा महाराजाओं को देखकर ये उसके मन में नहीं आता कि कब मैं भी इतना धनी बन जाऊं, कब मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊं, ऐसा विचार भी नहीं आता है। स्त्री को देख स्त्री भोग की इच्छा नहीं होती। वो तो राज राजेश्वर सम्राटों का सम्राट है, सब उसके चरणों में शीश झुकाते हैं। ज्ञानी संत तो राजाओं का भी राजा है, सम्राटों का भी सम्राट है। वो सबसे बड़ा धनी आत्मधनी होता है। ये धन सब नश्वर धन है, स्वर्ण कहो, हीरा कहो, चांदी कहो, राज्य कहो, वो तो राजाओं का राजा है। उसको भौतिक पदार्थों की इच्छा नहीं रहती है। तत्वज्ञानी परिवार में रहकर भी वह असंग ही रहता है। असंग रहता है, किसी में मिलता नहीं है। उसे घर बुलाकर श्रद्धालु लोग सम्मान देवें, विशेष आसन पर विराजित करें, अच्छा भोजन देकर प्रणाम पूजा आरती करे तो उसे कोई मन में हर्ष नहीं होता। तो ये सब संसारी वाले व्यवहार करें उस संत के प्रति, तब भी उस संत को मन में कोई खुशी, कुछ गर्व नहीं होता कि मैं कितना महान हूँ जो मेरे को लोग रथ में बिठा कर लाए हैं, पैर धो रहे हैं, मेरी आरती पूजा हो रही है, मुझे चांदी के थाल में भोजन दिया जा रहा है, सोने का गिलास में पानी दिया जा रहा है। ऐसा कोई उसके गर्व नहीं। चाहे मिट्टी के कटोरी में, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की थाली में उनको भात भोजन दे दो कि चाहे हाथ में दे दो, वो समान ही मन में भाव रखते हैं। घर का नौकर, पुत्र, पिता, पति आदि उसके ज्ञान, त्याग, उपदेश के प्रति हास्य करे या निंदा करे तो भी वह ज्ञानी मन में किंचित भी क्रोधित नहीं होता है। प्रायः देखा जाता है लड़के लोग कॉलेज की पढ़ाई कर लेते हैं, बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी, तो वे लोग अपने बूढ़े माता पिता के संत के प्रति उच्च भाव देखकर हंसी मजाक उड़ाते हैं, वे निंदा भी करते हैं, लेकिन वो जो सच्चा संत है उनके निंदा करने से, हंसी मजाक करने से भी बुरा अपने को नहीं समझते हैं। वो अज्ञानी हैं, अपना जो करना चाहें दुर्व्यवहार करें, वे अपने कर्म का फल भोग करेंगे। और जो स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनका फल वो भोगेंगे। जो जस करई सो तस फल चाखा। संत न किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता, कहो न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, संत किसी को श्राप नहीं देता है। क्योंकि ज्ञानी सदा समता भाव में स्थिर रहता है। अब वह द्वैत को कहीं नहीं देखता है।
पशु पक्षी मनुष्य सब में अपना ही प्रकाश समाया हुआ है, ऐसी अभिन्नता देखता है। समाज में प्रायः नौकर व स्त्री को सबसे छोटी मान्यता पुरातन काल से दी गई है। उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार मालिक कर सकता है, उसे अस्वीकार करने का उसे अधिकार नहीं। पुरुष स्त्री झगड़ते हैं, पुरुष स्त्री को पीट रहा है, रक्त बह रहा है। यदि कोई सज्जन पुरुष बीच बचाव के लिए जाए, कहे अरे भाई इसे क्यों मार रहा है? तुमको हमारे दोनों के बीच में बोलने का क्या, हम उसको मारे पीटे जो करें, उसको ऐसे जवाब दे देता है। संत पुरुष बचाव के लिए जाते हैं तो ऐसा ही अपमान लोग दुष्ट लोग करते हैं। तुम हटो यहाँ से, नहीं तो तुम पर भी डंडा पड़ जाएगा। तो आत्मनिष्ठ को सामाजिक व्यवहार में नौकर द्वारा, पुत्र द्वारा, पत्नी द्वारा अपमान मिल जाए तो भी धीर पुरुष उसका बुरा नहीं मानता, उसे हंसते हुए स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसने देह के साथ अहम भाव का त्याग कर दिया। ज्ञानी ने जो चोट ज़्यादा पड़ती है देह भाव वालों को पड़ती है, देह भाव ही जिसने त्याग कर दिया, अब उसको मान अपमान कोई दुखी सुखी नहीं कर सकता। जो चोट पड़ती थी देह भाव से, उसने देह भाव का ही त्याग कर दिया, इसलिए समभाव में स्थित हो गया। जिस अहंकार को चोट लगती थी उसका त्याग कर दिया। ज्ञानी जानता है कि जब मैं देह नहीं तो देह के प्रति हुआ सम्मान अपमान भी मेरा नहीं, मैं तो इसका साक्षी मात्र हूँ। ये ज्ञानी की विशेषता है। तुम भी अपने मन में ऐसा विचार करो, क्या मुझे देह भाव छोटा है कि देह भाव ने पकड़ रखा है? अगर तुम्हारे को देह भाव पकड़ रखा है तो फिर तुमको समाज की निंदा स्तुति की चोट पड़ेगी, मान अपमान की चोट पड़ेगी। और अगर तुम्हारा देह का अहंकार छूट गया है तो फिर तुम्हें कोई भी व्यवहार अनुकूल प्रतिकूल घर परिवार समाज से मिले, तुम समता भाव में बने रहोगे। जिसके जीवन में ज्ञान उतरा है, अब ज्ञानी का ना कोई अपना ना पराया, ना राग ना द्वेष, कौन मालिक कौन नौकर, तो कौन जिस ज्ञानी के मन में समता भाव आ गया है, अब उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। अब यह घाव ही नहीं रहा जिस पर असम्मान अपमान की निंदा की चोट लगती थी, वह अहंकार ही गल गया, इसलिए कोई अब इस ज्ञानी की पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। आज बस इतना ही शेष हृदय जी से प्रार्थना है कि वह वचनामृत से सबको तृप्त करे। माइक का कोई जरूरत नहीं। ये जो प्रकरण चल रहा है जीवन मुक्त का प्रकरण है कि मनुष्य जीवन में बहुत जरूरी ऐसे एक मार्गदर्शक, क्योंकि हम लोग ने ब्रह्म विद्या तो प्राप्त करते हैं, हमको ज्ञान मिल जाता है, लेकिन वो ज्ञान को जीवन में उपलब्धि करने के लिए जीवन में एक ऐसे जीवंत व्यक्तित्व चाहिए जिसको हम अनुकरण कर सकें। इसीलिए कहा गया कि जीवन मुक्त पुरुष हमारा जीवन के लिए प्रमाण है। श्रुति युक्ति अनुभूति, जो अनुभूति शब्द है, जिस बात को हम सुनते हैं कि ज्ञान ऐसी चीज है, तो हमें तो ज्ञान को अनुभव किए ही नहीं, तो हम कैसे देखें? और वो ज्ञान जब मिलता है जीवन में आता है, वो जीवन हमारा कैसे होता है? इसीलिए जीवन में जीवन मुक्त पुरुष का बहुत जरूरत है
कि जिसको देख कर के हम अनुकरण करें। अष्टावक्र गीता में यही बात आज जो चल रहा था वही बात चल रहा है। इसी को भगवत गीता में भी दूसरा अध्याय में भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भी दिया। एक साधक है, हम एक साधक है, हम रास्ता में यात्रा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लेकिन मैं रास्ता में कहीं भटक जाऊं, सही चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, मेरे लिए एक प्रमाण तो चाहिए ना। मैं किसको देख कर के चलूं, कहीं मेरा गलती नहीं हो रहा है ना। मैंने इसीलिए बार बार कई बार कहती हूँ कि हम देखें कि ज्ञान होने के बाद जीवन कैसे जीता है। हर बार मैं कहती रहती हूँ स्वामी जी की देखो कि ज्ञान का प्रतिफलन क्या है, कि कैसे व्यवहार होता है, वो हमको फिर चलने के लिए, हमको प्रमाणित करने के लिए वो एक मार्ग है। कहीं हम अगर भटकते हैं, कहीं उसको बौद्धिक बना करके न रख दे कि हाँ मैं तो ब्रह्म हूं, मैं इसको याद कर लेने से नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसको अगर हमारा जीवन में धारण होता है तो हमारा जीवन में विनम्रता आ जाएगा, अहंकार दब जाएगा, नहीं रहेगा। जितना लक्षण बता गया आप गीता में उठा लो, गुणातीत का बात आया, स्थित प्रज्ञ का बात आया, भक्तों का बात आया, ये सब हमारा लिए एक प्रमाण है, दर्पण है। तो जीवन मुक्त पुरुष वो दर्पण रूप है, जिसको देख करके, जैसे दर्पण में हमारा अपना कमियां ढूंढते हैं, जीवन मुक्त पुरुष हमारे लिए दर्पण है, जिसको देख करके हमारा कमियां ढूंढे हम, कि मेरे अंदर ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये होना चाहिए, तब जाकर कि मैं जानूं कि मैं ब्रह्म की ओर चल रहा हूं। इसमें मेरा ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है जीवन में उनको देख करके जीवन को अनुकरण करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं जाकर के एक गुफा में रह जाएंगे, उनको गए मैं दर्शन कर लिया आ गया, तो ये नहीं, वो हमारा तरफ विचरण कर रहे हैं। भागवत में दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है ना। दत्तात्रेय जी जब यदुराज के घर गए, यदुराज ने पूछा उनको प्रश्न कि महाराज जी तुमने अपने आए और हमारा राजमहल में रह गए, हमने रखा दिया तुम में रह गए, और जब निकलना पड़ा तब निकल गए। लेकिन मेरा प्रश्न है, आप इतना समय रहे राजमहल में, आपको कुछ फर्क नहीं आया? आपको कुछ मन नहीं हुआ कि मेरे भी ऐसे एक राजमहल हो, मेरे पास भी ऐसे संतान हो? और इसीलिए समझ जो बात बोलेगी, शिष्य बनाने में लोग गुरु, शिष्य प्रकृति में शिष्य ही गुरु ढूंढता है, लेकिन आजकल गुरु शिष्य ढूंढने लग जाते हैं कि कितना आपके पास शिष्य है। तो गुरु पूर्णिमा होता है, एक बार मैंने कहीं देख रही थी, तो एक साधु ने, पंजाब थी, तो वहां पर उन्होंने बोले थे देखो गुरु इसको कहते हैं, शिष्य कितना है वो। मैं बोली कि भगवान, मतलब कहाँ समाज खो गया। तो उसी तरह संतान, आपको इच्छा नहीं हो रहा है हमारा जैसे इतना है, आपके पास भी इतना चला चमुंडा, आपके साथ भी चले इतना, आपको नहीं मन होता है? कौन सी चीज है? मैं तो देख रहा हूं आपके चित्तवृत्ति में कोई फर्क नहीं है। आपने काल रहा था जैसे था, आज जा रहे हैं वैसे स्थिति में भी है। तो आपके पास कौन सी सामर्थ्य है, हमको बताइए कि हम राजमहल में रहे जैसे, और राजमहल से बाहर भी जाए वैसे रहे। कहां से आपको ये सीख आया, कहां से ये ज्ञान मिला? तब दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु का वर्णन किए कि मेरे जीवन में 24 गुरु हैं, मैं इनसे सीखा। मैंने एक बार कहा था, गुरु उसको नहीं कहा जाता है जो सिखाता है, गुरु उसको कहा जाता है जिससे सीखा जाता है। इसीलिए मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष सिखाता नहीं है, आपको डंडा लेकर के नहीं बोलेगा कि ये मत करो ये मत करो, नहीं, वो ऐसे जीवन निर्वाह करेगा, उसको देख करके आप सीखोगे कैसे चलना, कैसे बोलना, ये सब ऑटोमेटिकली
आ जाता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में उनको क्या ये 24 गुरु आकर के सिखा रहे थे दत्तात्रेय जी को, उन्होंने उनसे सीखा। पहला गुरु उन्होंने 5 महाभूत को बता दिया, ये 5 महाभूत मेरा गुरु थे। पृथ्वी को उन्होंने बताया, पृथ्वी से मैंने क्षमा सीखा। इसीलिए हम जहां मिलते हैं, जहीं से मिलते हैं, हर चीज में गुरु तत्व कोई एक विशेष नहीं। हाँ, विशेषता गुरु तत्व का कब, जब ज्ञान का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन वो ज्ञान को देखने के लिए वो गुरु तत्व का व्यापकता को हमको देखना है, गुरु तत्व कितना व्याप्त है। जहां से हमको सीख मिलती है वहां गुरु तत्व है। बोले पृथ्वी आपको सिखाता है ना? नहीं सिखाता है। पृथ्वी के ऊपर आप कूदो, खुदाई करो, कुछ भी करो, लेकिन पृथ्वी से मैंने सीखा कि जीवन, संत का जीवन क्षमा। क्षमा मतलब ये नहीं है कि आपने गाली दिया और मैं क्षमा कर दिया, कर दो। आपने क्षमा नहीं किया, मांगते हैं लोग, कई बार होते हैं आप क्षमा करो। क्षमा करने का चीज नहीं है। क्षमा क्या है कि जब सामने वाला मान दो या अपमान दो, उस समय आपके अपमान में भी आपके चित्तवृत्ति में कोई विक्षेप नहीं है, उसके प्रति द्वेषवृत्ति नहीं है कि नहीं मुझे ऐसे बोला तो मेरा द्वेषवृत्ति उनके प्रति भी ऐसे हो, उन्होंने मुझे ऐसे कहा तो मैं भी उसको ऐसे कहूं। नहीं, उसके अंदर दया भाव है। क्या सोचेगा संत बेचारा, किस अज्ञान में पड़ा है, उनके प्रति उनका दया होगा लेकिन द्वेष नहीं होगा। बोले पृथ्वी से मैंने सीखा कि जीवन में क्षमा अपना स्वभाव होना चाहिए। क्षमा एक कोई क्रिया नहीं है। क्षमा जो ब्रह्मनिष्ठ संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, अपना स्वभाव से च्युत नहीं होते। क्षमा ये नहीं है कि संत के पास है हमारा पास नहीं है। आप ब्रह्म नहीं हो क्या? अब भी ब्रह्म हूं। जहां ब्रह्मता की उपलब्धि है वहां क्षमा स्वतः है, लेकिन हम उस क्षमा को देख नहीं पाते हैं। संत वो क्षमा में, क्योंकि वो ब्रह्मता में निष्ठ रहता है, इसीलिए क्षमा उनका अभिव्यक्ति रूप रहता है। ये हमने पृथ्वी से सीखा। दूसरा उन्होंने कहा जल मेरा गुरु थे। जल से मैंने सीखा। जल कहाँ? किसी भी बर्तन में रख दो, वो खुद का कोई आकार नहीं बनाता है। मैं अमुक हूं, मैं ऐसे हूं, खुद का कोई पहचान नहीं बनाता है। जहीं रख दो, जिस बर्तन में रख दो, उस बर्तन का आकार ले लेता है, खुद का कोई आकार नहीं बनाता है। तो संत का जीवन ऐसे होता है, जीवन मुक्त पुरुष का जीवन ऐसे होता है, जलवत रहता है। जल का दूसरा लक्षण है कि जल में, बर्तन में जब रखते हैं, वो जिस बर्तन में आप रखते हैं, आप जान लो यहाँ जल है तो बर्तन साफ है। वो बर्तन को आपको साफ करना नहीं पड़ता है जहां जल है, लेकिन जहां तेल है उस बर्तन को, दोनों में लिक्विड है, लेकिन तेल अगर जिस बर्तन में रहता है वो निकालने के बाद भी वो बर्तन में चिपक रहता है। हम लोग को अज्ञानी और ज्ञानी में यही फर्क है। ज्ञानी संसार में रहता है, वही दत्तात्रेय बोलेगी तुम भी यहां रह रहे हैं, हम भी इस मकान में रहे, लेकिन हमने जलवत रहा, वहां से निकाल दिया तो वहां छूट गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तुमने तैलवत रहा कि चिपक गए वहां, संसार हमको बुला रहे, फिर हम संसार को छोड़ते नहीं है, लेकिन बोलते रहते हैं कि संसार हमसे छूट नहीं रहा है। तो ये मैंने सीखा। बोले जल, अग्नि से मैंने सीखा। अग्नि में कोई भी चीज आप देते हैं, अग्नि खुद नहीं खाता है। उनके पास जो आता है वो समष्टि के लिए ही, समष्टि के काम में ही लगता है। बोले अग्नि को आपने देखा होगा, यज्ञ में आहुति डाला जाता है, जिसके नाम पर आहुति उसके पास है चला जाता है। अग्नि का ये लक्षण है।
संतों के जीवन में भी यही लक्षण है। संतों जो कुछ अपने जीवन जीता है किसके लिए? समष्टि के लिए, व्यष्टि के लिए, खुद के लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के हितों के लिए जीता है। अग्नि से ये मैंने सीखा। दूसरा अग्नि का, अग्नि में जब आप सोना मैल होता है तो आप क्या करते हैं? अग्नि में डाल देते हैं। अग्नि क्या करता है? सोना को नष्ट नहीं करता है, सोना में लगे हुए मैल को नष्ट करता है। हमारा जीवन में भी संत जब अग्निवत, संत को अग्निवत देखो कि संत जब हमारा जीवन में मिलता है वो क्या करता है? हमको मलिन हटा करके चमका देता है। हमारा अंदर जो मैल है, मैंने इसीलिए कहा, उनको देख करके हम जब सीखते हैं तो हमारा अंदर जो मलिनता है वो मलिनता हट जाती है। हमने ये अग्नि से सीखा। बोले वायु से हमने सीखा। वायु बहती है, कहीं भेदभाव नहीं रखता है कि ये दुर्गंध है मैं नहीं जाऊंगा, ये सुगंध है मैं जाऊंगा। वायु सर्वत्र जाती है, दुर्गंध में भी सुगंध में भी। उसके ऊपर आरोप भी होता है, अरे ये दुर्गंध वायु है, अरे ये सुगंधित वायु है। लेकिन वायु जानता है ना मैं सुगंध हूं ना मैं दुर्गंध हूं। मैं हर जगह जाता हूं, सुगंध से सुगंध नहीं लेता हूं, दुर्गंध से दुर्गंध नहीं लेता हूं। हर जगह जाने पर भी किसी का दिया हुआ प्रशंसा या किसी का निंदा मैं नहीं लेता हूं। ये वायुवत असंग व्यवहार काल में संतों का सबसे बड़ा चीज है वायुवत रहना। ये 5 महाभूत हमको इतना सीख देती है कि कैसे हमारा जीवन शैली होना चाहिए। बोले मैंने वायु से ये सीखा, आकाश से मैंने सीखा। आकाश में आरोप बहुत होता है। पृथ्वी में धूल हुआ तो बोलते रहते आकाश आज धूल हो गया, आज बारिश हो गया, बोले कि आकाश आज गीला गीला लग रहा है, आज मौसम गीला गीला है। लेकिन आकाश गीला नहीं होता है। बोले कि ये 4 महाभूत कितना भी उथल कूद करे, लेकिन आकाश 4 महाभूत के व्यवहार से पूर्ण असंग रहता है। मैंने यही सीखा आकाश से कि मैं कहीं भी रहूं लेकिन सबसे असंग रहो, निर्लेप रहो, असंग रहो। ये 5 महाभूत से मैंने सीखा। इसीलिए मैंने कहा गुरु उसी को कहते हैं जिससे सीखा जाता है। जो सिखाता रहता है उसको गुरु नहीं कहेंगे। और इसीलिए उनका जीवन शैली ऐसे हो तो हमारा लिए वो दर्पण की तरफ है। उनके सामने रोज हम अपने आप को जब खड़े करते हैं देखते रहते, कहीं दर्पण के सामने जैसे अरे यहाँ मेल लगा हटाओ, यहाँ मेल लगा हटाओ। तो गुरु भी ऐसे दर्पण रूप है। जीवन मुक्त पुरुष, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष ऐसे दर्पण के तरफ होते हैं जिसको देख कर के हम मलिन हटाते। इसीलिए उनके पास जाना है। खाली नहीं गए प्रणाम किए, हम अपने आप को रोज टटोले कि स्वामी जी के अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या नहीं है, क्या आना चाहिए, कैसे जीवन होना चाहिए, कैसे सहज और सरल जल जैसे सहज से बहती रहती है, जीवन भी ऐसे सहज बन जाए। ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। इसीलिए अष्टावक्र गीता में भी यही हमारा मार्गदर्शन के लिए जीवन मुक्त पुरुष का। नहीं तो वो तो जीवन मुक्त हो गए, हमको लगेगा कि उनका बात हमको क्या सुनना है, क्योंकि उसके लिए अनुकरणीय हमारा लिए। अगर ऐसे कोई नहीं होगा तो फिर हम बोलेंगे हाँ कोई ब्रह्म होगा प्राय, वही होगा प्राय, कुछ होगा, ऐसे सोच करके एक शब्द एक कुछ मान करके रह जाएंगे। अगर ऐसे कोई अनुकरणीय हमारा सामने न होगा, उनको देख करके हमारा अंदर होगा अरे हाँ वो भी इसी परिस्थिति में रह रहे हैं, हम भी वो परिस्थिति में रह रहे हैं। लेकिन फर्क देखो, वो परिस्थिति के प्रभाव में प्रभावित नहीं हो रहे हैं, मैं प्रभावित हो रहा हूं। हम उसी जगह हैं, वो उसी जगह है, मेरे में उनमें ये फर्क है। तो जरूर ज्ञान में तो कुछ महिमा है, हमारा ज्ञान के प्रति महिमा बुद्धि
बढ़ेगा। इसीलिए जीवन में जीवन मुक्त पुरुष का आवश्यक है और उनको देख करके रोज रोज हमारा मलिनता को हम हटाएं। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु की व्याख्या कर दो। कर चुका है स्वामी जी, अभी 2-3 बार कर चुका है। अच्छा अच्छा। तो प्रसाद वितरण करें।